अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए जी कितनी मज़ेदार शानदार मैंने निहारी बनाई है आप लोगों के लिए और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाई। ये हैं मसाले जो निहारी के हैं: जायफल, जवित्री, सौंठ, काली मिर्च, बादियान का फूल से, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साबुत धनिया और ये सौंफ भी है और ये दालचीनी भी है, लाइट और लौंगे हैं और ये है 2 तेज़पात और ये है। ठीक है जी। तो इन सारे मसालों को आपने ले लेना जैसे मैंने प्लेट में रखा हुआ है, इतना इतना ही। और ये धनिया 1 चम्मच है, 1.5 चम्मच, और ये जो सौंफ है ये भी 1.5 चम्मच है। ठीक है। इन सारे मसालों को हमने रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट, क्योंकि इनकी हमने जो होती है इनको हमने खुश्क करना होता है। थोड़ा सा इनकी जो होती है ना, इनमें नमी होती है मसालों में, उनको ख़त्म करना होता है। ये मेरा नॉन स्टिक तवा है, इस पर मैंने ये मसाले डाल लिए हैं और इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब मैंने डाल लिया है छोटी सी ये जो मशीन होती है इसके अंदर जग में, छोटे में, और इनको मैंने सबको ग्राइंड कर लिया है ग्राइंडर छोटा वाले में। ठीक है। मसाले सारे मैंने पीस लिए हैं। अब मैं इसमें और मसाले डालूँगी। 1 चम्मच मैं डालूँगी नमक और ये आधी चम्मच से ज़्यादा थोड़ा सा पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी, आधी चम्मच हल्दी। बस ये मसाले डाल के तो इनसे अब मैं आपको निहारी बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। ये पिसा हुआ मसाला निहारी मसाला बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन ये कि इसको हम अगर घर में रेडी करें तो हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या क्या डाला है, कौन से मसाले बनाए हैं और किस तरह से इसको रेडी किया, और इसकी खुशबू जो होती है और इसका जायका वो अलग ही होता है, बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा, ये मैंने गोश्त डाल दिया है फ्राई होने के लिए प्रेशर कुकर में। साथ में मैंने एक नली भी डाल दी है मीख वाली। ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह से गोश्त को कर लेना है फ्राई। कुकर में ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और ये इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन के 2 चम्मच भी डाल दिए हैं। इसके साथ ही हमने गोश्त को भून लेना है। गोश्त आप जितना मर्ज़ी ले लें, किलो ले लें, 2 किलो ले लें, 1.5 किलो ले लें, जितना आपने निहारी के मुनासबत से आपको लगता है कि ये ठीक है। मैंने ये हड्डी वगैरह है, हड्डी भी है इसमें, तो ये किलो के करीब है और मिर्च जो है वो अलग से है। अब ये मसाला मैंने डाल दिया है अच्छी तरह से गोश्त को भूनने के बाद। ये देखिए अब इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से, और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। दिल चाह रहा है कि बस जल्दी से रेडी हो जाए और हम खा लें। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। मसाला अच्छी तरह भुनने के बाद भी आप इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी निकल आई है। अब मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर कुकर, क्योंकि गोश्त बड़ा है, बीफ का है, तो हमने इसको गलाना है। अब ये देखिए गोश्त हमारा हो गया रेडी, गल गया। ये देखिए जी, और इसकी शक्ल देखिए माशाल्लाह से घी ऊपर ऑयल आ गया है। ऑयल में मैंने किया था। तो ये देखिए जी अच्छी तरह से मसाला भून लिया था, रेडी कर लिया था। इसमें अब मैंने डालना है थोड़ा सा शोरबे के लिए पानी। पानी डालना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमने सालन भी बनाना है, इसको तैयार करना है, इसलिए। ये देखिए जी मिर्च भी साथ ही माशाल्लाह से गल गई है। अभी से आप इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी नज़र आ रही है। पानी को थोड़ा सा हमने देने हैं 1-2 बॉयल। इसके बाद वो ढक्कन मैंने हटा दिया था, दूसरा ढक्कन लगा लिया था। अब देखिए जी ये बॉयल हो रहा है पानी, इसमें हमने डालना है। अच्छी तरह से पहले इसको घुमाएंगे, देखेंगे। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही हैं। बेल का जो है बेल ज़रूर प्रेस किया करें। ये आपका प्यार है, मोहब्बत है जो आप मुझे दिखाएंगे। अगर कोई कमेंट आप कर देंगे या मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये आटा मैंने जो है ये 4-5 चम्मच है चावल खाने वाला, उसको मैंने डाला था कटोरी में, और मैंने ये पानी डाल के इसका पेस्ट बना के निहारी में डाल दिया है। इसके साथ भी हमने अब इसको पकाना है
5 मिनट के लिए, ताकि जो आटे की कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। वो नहीं इसके अंदर होना चाहिए, वरना उसकी स्मेल आती है। इसको पकाना ज़रूरी होता है अच्छी तरह से। हमने मतलब उसको पकाना है 5 मिनट। ये देखिए, अब इसकी थिकनेस देखिए, इसकी लुक देखिए, और इसका जायका तो आपको जब आप खाएंगे तो आप यकीनन मुझे दुआएं देंगे कि मैंने इतनी इजी तरीके से आपको निहारी प्रेशर कुकर में बनानी सिखाई है। अच्छा, ये लाल मिर्च है, और ये मेरी जो मिर्च है ना, ये ऑलरेडी लाल ही कलर की है। ये हम तड़का रेडी कर रहे हैं निहारी का। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है 1-2 के करीब, और ये ज़रा सी मिर्च डाल दी है। अब ये देखिएगा, आपने इसको जलाना नहीं है, तेज़ आंच नहीं रखनी, आंच बहुत ही स्लो रखनी है। बस ऑयल जैसे ही गर्म हो तेज़, आपने इसके अंदर ही मिर्च डाल देनी है और चूल्हा कर देना है बंद। अब ये देखिए जी, प्यारी सी मिर्च मैंने निकाल ली है। फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं निहारी की। तो अब फिर आपको पता चलेगा कि जी हाँ कैसी बनी है, मज़ेदार बनी है, बहुत ही जायके वाली बनी है। जब आप बनाकर खाएंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने इतनी इजी तरीके से आपको निहारी बनानी सिखाई है तो वो आपको कैसी लगी है। आप कमेंट नहीं करते, कुछ बताते नहीं, तो मेरा दिल उदास हो जाता है। कमेंट ज़रूर कीजिए, जैसा मर्ज़ी कीजिए, लेकिन मुझे बताएं ज़रूर कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, और थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी दे दें। इससे अल्लाह भी खुश होता है जब आप किसी की मदद करते हैं। ये देखिए जी, निहारी की लुक देखिए, और ये मैंने साइड से ज़रा इसको कर दिया है साफ़, क्योंकि ये गिर हो ही जाती है तो उसे साइडों से हम साफ़ कर देते हैं प्लेट को। और मैं निकालती हूँ, देखें आप इसकी लुक देखें, और ऊपर से डाल दिया है मैंने तड़का। वाह जी वाह, मज़ेदार। ये बहुत प्यारा सीन होता है जब हम ये रेड रेड सा डालते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये तड़का। निहारी पे या दाल पे या चनों पे, किसी पे भी हम डालें तो बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी गार्निश के लिए। ये ज़रूरी चीज़ें हैं इसकी, जो अदरक है, हरी मिर्च है, ये चीज़ इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरती लेकर आती हैं, और ये निहारी के लिए लाजमी होता है ये लाजमात इसके करना। और ये लीमू भी मैंने रख दिया है, लीमू ऊपर निचोड़ निचोड़ के आप निहारी खाएं, और मेरी कीजिए तारीफ़, और मुझे रखिए दुआओं में याद। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जब आप बेल प्रेस करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो न्यू वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।